अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को जिसका नाम है स्टमक। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टमक उसका एक डायलेटेड पार्ट होता है, यानी एक खुला सा पार्ट होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इजीली हो सकती है। इट इज़ जे शेप्ड, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप होती है। इसके अलावा ये जो हमारा एब्डोमेन वाला एरिया होता है, यानी जो हमारा पेट का एरिया होता है उसके लेफ्ट साइड पे होता है, जस्ट बीनीथ डायाफ्राम। यानी डायाफ्राम जो है ये एक मसल की शीट होती है जो कि हमारे लंग्स के नीचे होती है, तो उसके नीचे जो है वो स्टमक की लोकेशन होती है। स्टमक के कुछ पोर्शंस और कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं। देयर आर टू पोर्शंस ऑफ स्टमक जिनका नाम है कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन जो है ये हम स्टमक के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, यानी जो एसोफेगस के बिल्कुल बाद वाला पोर्शन होता है वो कार्डियक पोर्शन होता है, और जो स्टमक का नीचे वाला पोर्शन होता है यानी कार्डियक पोर्शन के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। अब स्टमक के अंदर कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स जो है ये ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जो कि मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मसल्स जो हैं वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं इन ओपनिंग्स को कि खाना जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब फॉर एग्जांपल हमारे माउथ से खाना स्टमक में एंटर होता है, तो ये जो ओपनिंग होती हैं, ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं खाने की डायरेक्शन को कि खाना जो है वो स्टमक से दोबारा से माउथ तक ना जाए। स्टमक के अंदर टू स्फिंक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में होता है, जो कि बोलस को कंट्रोल करता है कि वो दोबारा से माउथ तक ना जाए। जब बोलस एंटर होता है एसोफेगस में से स्टमक के अंदर तो वो इसी कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर होता है, जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है, और खाना जब एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो ये उसको दोबारा से स्टमक में वापस नहीं आने देता। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक के कुछ फंक्शंस को। स्टमक के 3 फंक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं डाइजेशन, चर्निंग और मेल्टिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन को। जब खाना हमारे स्टमक के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। तो जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है स्टमक के अंदर, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो होता है वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। इसके अलावा जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे खाने के अंदर कुछ जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको भी किल करता है। जो पेप्सिन है ये हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन वाला एरिया जो या जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, और जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होती है उसको पहले पॉलीपेप्टाइड्स और उसके बाद पेप्टाइड चेन्स में या जो है वो यानी पार्शियली डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करता अमीनो एसिड्स में, इसकी पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट करता है। तो स्टमक का जो सेकंड और थर्ड फंक्शन है उसको हम कहते हैं चर्निंग एंड मेल्टिंग। स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसकी मजीद ब्रेकडाउन होती है ऐसे प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं चर्निंग। अब जो चर्निंग का प्रोसेस है इसको हम बेसिकली मिक्सिंग का प्रोसेस कहते हैं।
और हमारे स्टमक के अंदर पेरिस्टालसिस जो है वो कंटिन्यू होती रहती है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो फूड के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, और प्रोटीन के कुछ पार्ट्स अगर रह जाते हैं तो वो इजीली पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। चर्निंग एक्शन की वजह से हमारे स्टमक के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से हमारे खाने के अंदर जो लिपिड्स होते हैं यानी जो फैट्स होते हैं वो भी थोड़े बहुत मेल्ट होने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जब हमने ओरल कैविटी से खाने को खाना स्टार्ट किया तो जो हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च और प्रोटीन्स थे उनकी पार्शियल डाइजेशन हुई, यानी कि जो हमारी बाइट के अंदर स्टार्च और प्रोटीन्स थे वो ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं जो कि एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है। अब इस सूप लाइक मिक्सचर को हम स्टमक के अंदर जो है वो काइम का नाम देते हैं। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज द लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो जब स्टमक के अंदर फूड एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है यानी काइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी कि जो स्टमक की सेकंड वाली जो ओपनिंग थी उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और पाइलोरिक स्फिंक्टर से फिर काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में एंटर हो जाता है। सो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमारे स्टमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस की कुछ ना कुछ क्वांटिटी हर वक्त प्रेजेंट होती है। तो जब हम खाना खाते हैं हमारा ब्रेन जो है वो हमारे स्टमक की वॉल्स को एक सिग्नल देता है कि कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करें। जब खाना हमारे स्टमक के अंदर एंटर होता है तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारे खाने के अंदर प्रोटीन कम अमाउंट में है तो स्टमक जो है वो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन इसी तरह से अगर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में हो हमारे फूड में तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। इसी तरह से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में जिसको हम गैस्ट्रिन कहते हैं। ये गैस्ट्रिन जो है ये जब ज़्यादा प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होती है तो वो पेप्टाइड्स सिग्नल देते हैं स्टमक को कि वो ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिन को रिलीज करें। इस गैस्ट्रिन का काम ये होता है कि ये सबसे पहले तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्रेड होती है, और हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनको ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, उनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि वो ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करें, ताकि प्रोटीन जो है ज़्यादा अमाउंट की प्रोटीन जो है वो इजीली कन्वर्ट हो सके पेप्टाइड्स में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि जैसा कि हमने कहा कि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो पेप्सिन प्रेजेंट होता है, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है यानी उसको ब्रेक डाउन करता है। तो जो हमारी स्टमक की वॉल्स होती हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन रिलीज होता है, ये पेप्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी पेप्सिनोजन की फॉर्म में पड़ा होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए। और जब HCl प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है हमारी स्टमक की वॉल्स के अंदर। अब ये म्यूकस जो है ये स्टमक की वॉल्स के ऊपर एक थिक कोटिंग जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स जो हैं वो उस एसिड से प्रोटेक्टेड रहती हैं। इट मेक्स पेप्सिनोजन डिफिकल्ट टू बी एक्टिवेटेड एंड अटैक स्टमक वॉल्स, जिसकी वजह से स्टमक वॉल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं और पेप्सिन जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।